इंतजाम, बर्थ वेटिंग रूम और ब्लड स्टोरेज बनाया गया। किंडरगार्टन में आज सर्दियों की छुट्टी। सर्दी को लेकर सरकार ने किया ऐलान। मुसलसल बढ़ती सर्दी के सबब लिया फैसला, जबकि क्लास 1 से 8 तक की छुट्टियां दिसंबर के पहले हफ्ते में। शोपियां में गैरकानूनी माइनिंग पर लगातार कार्रवाई। पुलिस ने जेसीबी और 3 ट्रैक्टर किए जब्त। गैरकानूनी माइनिंग रोकने की कोशिश, लोगों से भी ताउन की अपील। इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर की बड़ी कार्रवाई। 1.66 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा मामले में 4 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने कई दफात के तहत दाखिल की चार्जशीट। आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। मादीपोरा में गुरेज जैसे बर्फ से जमे दूर दराज इलाकों में हामिला खातून और मरीजों के लिए हेल्थ सर्विसेज को मजबूत बनाया गया है। सरकार ने इन इलाकों में खास इंतजाम किए हैं ताकि हामिला खातून इस सर्दी में जगह छोड़ने के लिए मजबूर न हो। बता दें कि 25 बेड वाला बर्थ वेटिंग रूम बनाया गया है, जिसमें हीटिंग और खाने की सहूलियात हैं। ब्लड स्टोरेज यूनिट कायम की गई है ताकि इमरजेंसी हालत में खून की कमी से मरीजों को नुकसान न हो। ये कदम मरीजों के रेफरल कम करने और वक्त पर इलाज यकीनी करने के लिए उठाए गए हैं। बता दें कि इस बारे में चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद के मुताबिक मरीजों को चाइल्ड बर्थ के 10 से 15 दिन पहले ही सहूलियात दी जा सकेंगी। आपको बता दें कि गुरेज इलाका सर्दियों में कई महीने तक अलग थलग रहता है, इसलिए ये इंतजाम लाइफ सेविंग साबित होंगे। करने की इन व्यू ऑफ एडिशनल सप्लाईज एंड हमने एक नई चीज़ जो इस बार की है इनॉग्रेट, वहाँ पे वो ब्लड बैंक का ना ब्लड स्टोरेज यूनिट हमने इस बार इस्टेब्लिश किया है वहाँ पे, इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल एमएलए, लोकल ऑनरेबल एमएलए साहब। ये एक अच्छा बूस्ट रहेगा इस साल सर्दियों के लिए कि जो ज़्यादा अननेसेसरी रेफरल होते थे बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, तो वो रेफरल जो है पॉसिबली हम कोशिश करेंगे कि अवॉइड करेंगे। इस बार इंशाल्लाह जो रेफरल है वो बहुत कम रहेगा बिकॉज ऑफ दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्लड स्टोरेज यूनिट। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वाहिद जुड़ गए हैं। वाहिद, सर्दियों को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ सहूलियात फराहम की गई हैं? देखिए, अगर हम मौसमी सरमा की बात करते हैं तो मौसमी सरमा के दौरान अक्सर ये जो सरद जैसे गुरेज हैं बाकी दुनिया के साथ करते रह जाता है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी होती है और जिसके चलते राजधानी टॉप पे जो ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है उस बीच जो रास्ते होते हैं वो बंद होते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच जो जिला इंतजामिया है, ये जो महकमा सेहत है, उन्होंने लोगों की सेहत के लिए इस साल खास जो है इंतजाम किए हैं। पहले वहाँ पे जो ब्लड स्टोरेज जो वहाँ पे वो कायम किया गया है और साथ ही साथ वहाँ पे जो इतने भी हामला ख्वातीन थी उन्हें यहाँ पे रेफरेंस ज्यादा किया जाता था। जब भी वहाँ पे कोई दर्द सहन ख्वातीन मुलवस होती थी तो उनको ज्यादातर जो है बांडीपोरा या श्रीनगर मुंतकिल करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से ब्लड जो स्टोरेज वहाँ पे यूनिट वो नहीं था, उसके चलते वहाँ पे काफी जो दर्द ज़हन में जो ख्वातीन होती थी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जिस तरह से इस साल विंटर्स नजदीक होने के साथ ही जो जिला इंतजामिया है, महकमा सेहत है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी वहाँ पे शुरुआत की है और साथ ही साथ जो बच्चों के लिए उन्होंने एक खसूसी वार्ड वहाँ पे तैयार किया है जिसमें 25 बेड्स जो है वो स्टैंड बाय रखे गए हैं, जहाँ पे हर किस्म की सहूलियात चाहे हीटिंग लाइटिंग के साथ साथ खाने पीने के आला इंतजाम रखे गए हैं, ताकि ड्यूरिंग विंटर्स यहाँ पे जितने भी दर्द ज़हन में ख्वातीन होगी उन्हें किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़ेगा। तो फिलहाल जिस तरह से CMO बांडीपोरा डॉक्टर इश्तियाक अहमद का कहना था, इस तरह की तिब्बी सहूलियात इस साल पहली बार वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। जिस तरह से विंटर्स वहाँ पे ज्यादा हैराश होते हैं, रास्ते बंद होते हैं और उसके बीच जो चापर सर्विस होती है वो भी किसी दिन जहाँ इफेक्ट होती है क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए अब जो रेफरेंस है वो बहुत ही कम होंगे और साथ ही साथ मुकामी लोगों ने इस चीज को लेकर काफी इत्मीनान किया है और साथ ही साथ जिला इंतजामिया के साथ साथ महकमा सेहत का काफी शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि अक्सर हमने देखा मौसमी सरमा के दौरान सरहद तहसील गुरेज के साथ तुरेल, बख्तूर, कंजलवन जितने भी इलाके होते हैं
ये बर्फ में ज्यादातर ढके रहते हैं। और इस बीच वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच जो डॉक्टर इश्तियाक है उन्होंने आज खुद मुख्तलिफ इलाकों का वहाँ पे दौरा किया और साथ ही साथ जितने भी एडवांस वहाँ पे जो मेडिसिन थी वाकई वो वाटर मकदार में उन्होंने स्टोर किया है ताकि विंटर्स में वहाँ पे लोगों को किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल। वाहिद, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि किन इलाके के लोगों को इस कदम से बड़ी राहत मिलने जा रही है, जिस तरह आपने बताया, और वही 25 बेड वाला बर्थ वेटिंग रूम भी बनाया जाएगा और पूरी तरह से जो सख्त इंतजाम है सर्दी के हवाले से इंतजामिया वो करने में लगा है, लेकिन कौन कौन से इलाके हैं जिस तक ये सहूलियात फराहम होंगी? देखिए, ये सरहद तहसील गुरेज के जितने भी आसपास के इलाके हैं वहाँ पे उन लोगों को जो है सहूलियात फराहम की गई है, क्योंकि हमने पहली बार देखा कि जो भी खवातीन वहाँ पे हम दर्द ज़ा में मुब्तला होती थी तो पहले उनकी बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन की जाती थी और उसके बाद ही मौसम सरमा की आमद के साथ ही उनको रेफरल किया जाता था या बांडीपोरा या श्रीनगर में, क्योंकि उनके जो एक्सपेक्टेड जो मदर्स होते थे उनको यहाँ पे रेफरल किया जाता था। लेकिन इस साल जिस तरह से एक अच्छा इकदाम सरकार ने उठाया है, अब जो रेफरल्स है वो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो खून की जरूरत पड़ती थी उन हामला खवातीन को, अब वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर बुलेट यूनिट जो है वो वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। साथ ही साथ 25 बेड वाला जो बच्चों के लिए एक खास वहाँ पे जो इंतजाम किए गए हैं, जिसमें तमाम तरह इंतजाम हैं, चाहे हम खाने पीने के साथ साथ गर्मी, वो तमाम तरह इंतजाम किए गए हैं ताकि जो रेफरेंस है वो बहुत ही कम किए जाए। हमने देखा कि पहले इस तरह की जो सहूलियत जो हम कह सकते हैं जो तबी सहूलियात है वो इस तरह की नहीं थी, तो इस साल इस तरह की सूरत हाल या इस तरह की जो तबी वहाँ पे फराहम किए गए तो यकीनी तौर पर ये खुशाइन बात है जिसके चलते हर एक यहाँ पे पजीराई कर रहा है। और वही जिला इंतजामिया के भी कहना है था कि उन्होंने बाज़ाब्ते तौर पर सरहद तहसील के जितने भी दूर दराज इलाके हैं बाज़ाब्ते तौर पर वहाँ पे जो अलग अफसरान है उनके साथ मीटिंग्स की हैं और साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी चाहे हम गज़ा अजनास की बात करें, रसोई गैस की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो वो वहाँ पे पहले ही जखीरा किया जाता है ताकि विंटर्स में वहाँ पे किसी लोगों को जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन्हें किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फिलहाल हमने देखा चाहे हम डीजल की बात करें, रसोई गैस के साथ साथ जो चीनी होती है वो भी वहाँ पे मकदार में वहाँ पे डंप किया गया है और जिस तरह से मुकामी लोग काफी खुश है। इससे पहले भी हमने देखा कहीं अमवात इस तरह की हुई हैं जिनको जब रेफर किया जाता था फिर उनकी जो गाड़ियां थी राजधानी टाप पे सिटक जाती थी, कहीं जो कीमती जानें हैं वो जाया हो चुकी है। और अब जिस तरह से ये इकदाम उठे हैं यकीनी तौर पर वहाँ पे एक खुशी का समा है, क्योंकि अब जो रेफरेंस है वो बहुत ही कम की जाएंगे और साथ ही साथ महकमा सेहत का एक बड़ा इकदाम है जिसके चलते यहाँ पे मुकामी जो लोग हैं वो काफी पजराई कर रहे हैं। जी इस बीच आपको बता दें कि तमाम हेल्थ सहूलियात फराहम की गई है, जिसे लेकर इंतजामिया ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली है और इलाके के लोगों को इससे बड़ी राहत होगी। वाहिद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं जम्मू कश्मीर सरकार आज से किंडरगार्टन क्लासेस के लिए सर्दियों की छुट्टियों का जल्द ऐलान करने जा रही है। ये फैसला सर्दी में लगातार इजाफे और सुबह के वक्त बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल होने के सबब लिया गया है। बता दें कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान ने बताया है कि आज किंडरगार्टन के लिए लास्ट वर्किंग डे होगा और इसके बाद बच्चों को छुट्टियां दी जाएंगी। ये कदम DSEK के साथ बातचीत और वालिदैन की बार बार की गई गुज़िश्ता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि क्लास 1 से 8 तक सर्दियों की छुट्टियां पहले से तय वक्त के मुताबिक दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गौहर जुड़ गए हैं। गौहर, सर्दियों में शिद्दत शुरू हो गई है और इस दौरान लगातार जो फैसले हैं इंतजामिया की तरफ से वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन स्कूल एजुकेशन की बात करें तो किस तरह से छुट्टियों का ऐलान होगा और कितने लंबे वक्त तक ये छुट्टियां जारी रहेंगी? लेकिन लगातार जो वादी कश्मीर में टेम्परेचर डाउन हो रहा है, सुबह शाम काफ़ी सर्दी महसूस हो रही है यहाँ पर लोगों को। हालांकि अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह जब लोग उठते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर जो जितने भी नदी नाले हैं या झरने हैं वो बिल्कुल माइनस टेम्परेचर की वजह से बिल्कुल जम गए होते। तो उस हवाले से यहाँ पर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सगीना मसूद यतू उनके साथ एक कन्वर्सेशन के बाद यहाँ पर ये फैसला लिया कि जितने भी केंद्रीय गार्डन यहाँ पर क्लासेस है, हम बात करें नर्सरी, LKG और अपर KG की, तो उनको यहाँ पर आज से छुट्टी दी गई है। आज उनका आखिरी दिन होगा स्कूल्स में, यहाँ पर कल से उनकी छुट्टी की गई। हालांकि यहाँ पर 1 से जो फर्स्ट प्राइमरी से जो 8 तक क्लासेस है उनकी छुट्टी यहाँ पर दिसंबर के पहले महीने में की जाएगी। अब चले कलान में भी काफी कम टाइम बचा है। 21 दिसंबर से यहाँ पर 40 दिन का जो हार्श चले कलान का पीरियड है वो स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले यहाँ पर चले कलान ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। आगे लोग काफी दिन में अगर धूप होती तो मगर सुबह शाम लोग काफी ठंड महसूस कर रहे, तो उस हवाले से यहाँ पर
लोगों का यह है कि गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है, बुखारियों का जलाना यहाँ पर इस्तेमाल हो गया है। और हालांकि अगर हम स्कूल्स की बात करें, स्कूल्स में अगर कई स्कूल्स में सेंट्रल हीटिंग का इंतजाम है भी, तो मगर यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको सुबह यहाँ पर निकलना काफी मुश्किल होता है। वो यहाँ पर सुबह घर से निकल कर यहाँ पर, अगर हम विंटर्स की बात करें तो चेस्ट प्रॉब्लम होती है, जुकाम होता है, एलर्जीज होती है। तो उस वजह से उनको यहाँ पर अर्ली यहाँ पर विंटर वेकेशन जो है वो अनाउंस की गई है। आज से कल से यहाँ पर जो किंडरगार्टन स्कूल है वो बिल्कुल बंद रहेंगे और 1 से जो 8 तक क्लासेस है उनकी छुट्टी यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में अनाउंस की जाएगी। जी सर। और साथ ही भी जानना चाहेंगे, किंडरगार्टन में आज लास्ट वर्किंग डे होगा और इसी के सिलसिले में छुट्टियों का जो ऐलान है वो भी इंतजामिया करने जा रहा है, लेकिन ऐसे में अगर महकमा मौसमियात की बात करें तो क्या कुछ इम्कानात आने वाले दिनों के लिए जाहिर किए गए हैं? बिल्कुल, यहाँ पर महकमे मौसमियात की अगर हम बात करें, फिलहाल अगर हम बात करें तो फिलहाल यहाँ पर धूप निकली हुई है, फिलहाल मौसम क्लियर है। मगर 2 और 3 यहाँ पर जो दिसंबर है, यहाँ पर महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की कि अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है मैदानी इलाकों में भी और पहाड़ी इलाकों में अच्छी बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है मगर यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर अच्छी बर्फबारी हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर महकमे ने पेशन गोई की है कि 2 और 3 दिसंबर को यहाँ पर बर्फबारी होगी। फिलहाल अभी मौसम रुका हुआ है, अभी मौसम क्लियर है। यहाँ पर दिन में धूप निकली हुई होती है और रात में जो है वो बिल्कुल से यहाँ पर जो है बिल्कुल ठंड महसूस कर रहे हैं लोग। जी सदा। गौहर, इसी के साथ देखा जाए तो ठंड की शिद्दत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं मकामी लोगों की बात करें तो किस तरह से इंतजाम उनके लिए किए जाते हैं और कितनी जो ठंड बढ़ती है उस हवाले से इंतजामिया क्या कुछ इंतजाम मुकम्मल करता है? बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर मौसम सरमा की, तो यहाँ पर चलाई कलान जो हारिश पीरियड है वो 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पर बर्फ पहले से गिरती है तो फिर ज़्यादा ठंड यहाँ पर देखने को मिलती है। तो फिलहाल यहाँ पर जितने भी इंतजाम है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस है, यहाँ पर उन पर भी यहाँ पर हीटिंग इंतजाम किए गए हैं। लोगों को यहाँ पर बिजली के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम रहती है विंटर्स में, उनको यहाँ पर बिजली देने की यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश कर रही है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर रोड्स है उनको यहाँ पर ठीक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि विंटर्स में जितने भी स्नो कटर्स है वो अगर रोड बंद हो जाए कहीं ना कहीं गांव देहात के इलाकों में तो उनको अच्छी तरह से खोल दिया जाए। फिलहाल जो कि राशन की सप्लाई है वो यहाँ पर हर एक गांव में पहुंचाई जा रही है, ताकि यहाँ पर विंटर्स में अगर रोड बंद हो जाए तो राशन की वहां पर दिक्कत ना हो। हर एक जो खाने पीने की चीज है वो यहाँ पर अवेलेबल की जा रही है। गैस की यहाँ पर जो सहूलियत है वो यहाँ पर हर काउंटर्स पे रखी जा रही है। तो फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चौकस है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 दिसंबर को जो बर्फबारी उस हवाले से पूरी चौकस है। हर एक चीज की सूरत यहाँ पर है जो गांव देहात में या रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में वो पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल यहाँ पर कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं यहाँ पर स्नो के हवाले से। तो फिलहाल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी चौकस है और आने वाले दिनों में देखना वाली बात होगी किस तरह से मौसम रहेगा। 2 या 3 दिसंबर को किस तरह की बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी सर। फिलहाल आपको बता दें कि इंतजामिया तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रहा है और सर्दी को देखते हुए छुट्टियों का ऐलान भी किया जा रहा है। गौहर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं शोपियां में गैर कानूनी माइनिंग पर लगातार कार्रवाई करते हुए शोपियां पुलिस ने बर्थीपोरा और सईदपोरा में एक जेसीबी और 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। सईदपोरा पुलिस टीम ने रूटीन गश्त के दौरान एक ट्रैक्टर को बिना वैलिड रॉयल्टी दस्तावेज के मिनरल एक्सप्लोरेशन और ट्रांसपोर्टेशन करते हुए रोका। एफआईआर थाना दर्ज की गई है और बर्थीपोरा पुलिस ने एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर गैर कानूनी माइनिंग में लगे पाए गए और फौरन उनका चालान किया गया। गाड़ी ड्राइवर्स और मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। और शोपियां पुलिस ने कहा है कि गैर कानूनी माइनिंग रोकने और सिक्योरिटी के लिए मुहिम जारी रहेगी। आवाम से भी अपील की गई है कि ऐसे मामलों की जानकारी नजदीकी पुलिस को दें। और वहीं इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर ने मंगलवार को एक बड़ी प्रॉपर्टी फ्रॉड केस में 4 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मामला 1.66 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा है। मुलजिम अब्दुल वाहिद खान, मोहम्मद यूसुफ मलिक, मोहम्मद अशरफ मीर और मोहम्मद मकबूल शाह ने खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताकर चिनार कॉलोनी बगते बरजुल्ला में 2 मंजिला मकान दिखाया। बता दें कि ये मकान माइग्रेंट खातून कशमालिया का था। जांच में पता चला कि मुलजिमीन ने जाली दस्तावेज तैयार किए, खरीदारों से पहले 1.16 करोड़ रुपए लिए और बाद में कीमत बढ़ाकर इजाफी 50 लाख रुपए और ठग लिए। शिकायत करने वालों ने ना तो इमलाक पर कब्जा पा सके और ना ही पैसा वापस मिला। बता दें कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कई दफात के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले में 2 मुलजिमीन को अदालती हिरासत में भी भेजा गया है।
देवसर में एमएलए पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने चुराट देवसर का दौरा किया, जहां हाल ही में हेपेटाइटिस ए के मामले सामने आए हैं। उनके साथ जल शक्ति महकमे के सीनियर अफसर और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर मौजूद रहे। दौरे के दौरान एमएलए ने मकामी रिहायशों से बातचीत की और पानी की सप्लाई सिस्टम का जायजा लिया। उन्होंने जल शक्ति डिपार्टमेंट को हुक्म दिए हैं कि महफूज पीने का पानी फौरन मुहैया करवाया जाए, क्लियरेशन पानी दिया जाए और पानी की क्वालिटी की भी जाँच की जाए। हेल्थ अथॉरिटीज ने बताया कि घर घर सर्वे, मेडिकल चेकअप और सफाई पानी के तय बेदारी मुहिम जारी है। एडिशनल मेडिकल टीमों को मुतासिर घरों की निगरानी के लिए भी तैनात किया गया है। एमएलए ने तबके को यकीन दिलाया कि इंतजामिया बीमारी के फैलाव को रोकने और आगे बढ़ने वाले मामलों के लिए पूरी तरह बचने के लिए एक्टिव है। वहीं मकामी लोगों ने एमएलए की फौरी तौर की तारीफ की और मुस्तकबिल में पानी की सहूलत में सुधार की मांग की है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। हमारा एक हल्का है चुरट, जहाँ से हमारी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे पिछले 2-3 दिन से कुछ बच्चे जो हमारे वो बीमार पड़े, उनको हेपेटाइटिस हुआ था। तो उस पर कुछ 7-8 बच्चे थे। तो फिर वहाँ पे डॉक्टर की टीम हमने भेजी, सीएमओ साहब भी आए थे और उसके बाद मैं आज खुद इस इलाके का दौरा हमने किया। मेरे साथ जल शक्ति के हमारे एक्जन साहब भी है, डब्ल्यू साहब भी है और डॉक्टर की पूरी टीम आज जिस मौके पे पहुंचे हम, तो वहाँ पर हमने पानी के जो सैंपल लिए थे तो वो लगभग ठीक ही आए सारे। तो जो बच्चे बीमार हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब वो भी नॉर्मल हुए, ठीक हुए। लेकिन वहाँ पे पानी का बहुत बड़ा एक मसला था और उसमें ऑलरेडी एक हमने वहाँ पर मीटिंग की थी। तो उसमें हमने एक यहाँ से एक 14 लाख रुपए हमने उनको पैसे दिए थे, इसमें कि यहाँ पर जो है बोरवेल है, यहाँ से लिफ्ट करके उनको पानी दिया जाए। लद्दाख के नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम के स्टेट आईसी सलाहकार श्री नूरुल इस्लाम को नेशनल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन समिट 2025 में हिमालय इलाके में बेस्ट हेल्थ आईसी प्रैक्टिस का अवार्ड मिला। उनका ये एजाज सरकारी हेल्थ मंसूबों को बढ़ावा देने और देही तबकों को बीमारियां, वैक्सीनेशन और दवाओं की जानकारी देने के लिए उनकी कोशिश के लिए दिया गया है। इस तकरीब में कई सीनियर नेशनल लीडर और हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद रहे। नूरुल इस्लाम ने यह अवार्ड लद्दाख के हर फ्रंटलाइन सेहत मुलिम, वॉलंटियर और परिवार को वक्फ किया है। उन्होंने कहा कि ये पहचान एनएचएम के आईसी प्रोग्राम को और मजबूत करेगी और दूरदराज हिमालयी इलाकों में लोगों की हेल्थ को बेहतर करेगी। और वहीं बडगाम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने मार्गदर्शन में जिला इंतजामिया ने गैर कानूनी ईंट भट्टों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसे लेकर आज इंतजामिया और पुलिस ने बीरवा तहसील के मुलशुल्ला गांव में 3 गैर कानूनी ईंट भट्टे तोड़ दिए हैं। जांच में पता चला कि ये ईंट भट्टे एयर पॉल्यूशन को बढ़ा रहे थे, जो कि मकामी लोगों की सेहत के लिए खतरा है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर की जमीन को बंजर कर रहे थे। जिला इंतजामिया ने सभी गैर कानूनी ईंट भट्टों के मालिकों से खुद अपनी इकाइयां तोड़ने का हुक्म दिया है, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। एसडीएम बीरवा, तहसीलदार बीरवा, एसडीपीओ मकाम ने इस ऑपरेशन की निगरानी की। वहीं मकामी लोगों ने इंतजामिया की इस पहल की तारीफ की और कहा कि ऐसी मुहिम लगातार आगे भी होनी चाहिए। उस बीच आपको बता दें कि इंतजामिया की तरफ से ये मुहिम शुरू की गई है, जिसकी मकामी लोगों ने भी तारीफ की है। जिला इंतजामिया ने सभी गैर कानूनी ईंट भट्टों के मालिकों से खुद अपनी इकाइयां तोड़ने का हुक्म जारी किया है। खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आपको बता दें कि एसडीएम बीरवा, तहसीलदार बीरवा और एसडीपीओ भी मौके पर मौजूद रहे। इनकी निगरानी में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वहीं मकामी लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने इंतजामिया की इस पहल की तारीफ की है। इसमें आपको बता दें कि गैर कानूनी ईंट भट्टों को लेकर ये कार्रवाई की गई है, जहां इंतजामिया ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। माहौलियात, हेल्थ, एग्रीकल्चर के लिए खतरा बताया जा रहा है।
बनिहाल में तलबा की लंबे वक्त से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने नेशनल हाईवे से जीडीसी बैंकुट तक खारपुरा रास्ते पर 2.3 किलोमीटर सड़क का मैग्नेमाइजेशन पूरा कर लिया है। बता दें कि ये प्रोजेक्ट नाबार्ड फंडिंग के तहत 3.48 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये सड़क सालों से बेहद खराब हालत में थी, जिसके सबब डिग्री कॉलेज के तलबा और मकामी लोगों को रोजाना शदीद परेशानी थी। जीडीसी बनिहाल, जिसकी स्थापना 2008 में हुई और 2014 में बैंकुट कैंपस शिफ्ट किया गया, लगातार आमदोरफ्त की परेशानी से जूझ रहा था। इस सड़क की मरम्मत की मांग 2024 में तलबा की तरफ से मीडिया के सामने उठाई गई और उसके बाद इसे तरजीह दी गई है। पीडब्ल्यूडी बनिहाल ने नवाज बांडे ने बताया कि पूरा काम तकरीबन खत्म हो चुका है। सिर्फ 250 मीटर हिस्सा, जिसमें 2 कलवर्ट और एक ऐसा हिस्सा शामिल है जहां मुआवजा जेरे इल्तिवा है, बाकी काम हो चुका है। रोड की जो डीपीआर है, इसका नोमेनक्लेचर है कंस्ट्रक्शन अप्रोचेस टू 65 मीटर स्पैन जो मोटरेबल ब्रिज है ओवर बिस्लरी नाला ऑन डिग्री कॉलेज रोड। तो ये 2.3 किलोमीटर अप्रूव्ड लेंथ थी फॉर अमाउंट ऑफ 348.38 लैक्स की। तो इसमें जो है हमने जो है अर्थवर्क किया है 1400 मीटर तक, जहाँ तक हमने ब्लैक टॉपिंग कर दी, और उसमें 2 सिट्टे छोड़े जहाँ पे एक कलवर्ट बनना है जो पहले बना था, लेकिन जो अभी रिसेंटली पीछे सितंबर अगस्त में बारिशें हुई तो वो 2 स्ट्रिच वाश हुई। एक जगह स्ट्रक्चर से नीचे वो दीवार भी बन रही है, हमने ठेकेदार को बोल दिया, मटेरियल डाल दिया और उसके बाद वो तुरंत वो एचपी कन्वर्ट करेगा। ये हमने कोई एक 40 मीटर का स्पैन, एक कोई 10 मीटर की लेंथ ये छोड़ दी है। बाकी 1400 मीटर तक हमने ब्लैक टॉपिंग की, जहां तक हमारी फुल फॉर्मेशन विड्थ अचीव हो गई थी। आपको बता दें कि बनिहाल में तलबा की लंबे वक्त से चली आ रही मांग पूरी हो चुकी है, जहां पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने नेशनल हाईवे से जीडीसी बैंकुट तक खारपुरा रास्ते पर 2.3 किलोमीटर सड़क का मैग्नेमाइजेशन काम पूरा कर लिया है। इस दौरान मकामी लोगों ने भी खुशी का इजहार किया। और वहीं पुलवामा के मोंघामा और इसके आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से दहशत फैलाने वाले तेंदुए को आखिरकार वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कड़ी मेहनत और मुसलसल कोशिशों के बाद पकड़ लिया है। तेंदुए की मौजूदगी से इलाके में खौफ का माहौल बन गया था और लोगों की रोजमर्रा की सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर थी। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को जैसे ही मोंघामा इलाके में तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला मिली, उनकी टीम फौरन मौके पर पहुंची और ऑपरेशन शुरू कर दिया। 2 दिनों की लगातार कोशिश के बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी लोगों की मदद से तेंदुए को देर रात कामयाबी के साथ पकड़ लिया गया। इससे इलाके के लोगों को बड़ी राहत मिली है। मकामी आबादी ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उनकी बरवक्त कार्रवाई ने दर्जनों इलाके के लोगों को खौफ और परेशानी से निजात दिलाई है। वो देखा गया था लेपर्ड, लोगों ने बागों में जो काम कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे लेपर्ड देखा गया था। फिर हमने वाइल्ड लाइफ को कॉल किया तो वो तुरंत ही वो यहाँ पे पहुँच गए और तब से लगे हुए हैं। लगभग 12 बजे से यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कैप्चर नहीं हुआ है क्योंकि वो पाइप में फंसा हुआ है। जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं इनको यहाँ पे, लेकिन अब जल्दी जो है इसको कैप्चर किया जाए ताकि राहत मिले। यहाँ पे नौजवान बैठे हुए हैं जो हेल्प कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ वालों के लिए, तो इसलिए है ना बहुत जल्दी ये कैप्चर होना चाहिए ताकि गाँव को राहत मिले जल्दी से जल्दी। अभी नुकसान की कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे, लेकिन लोगों का कहना है कि पिछले 1 महीने से इसको देखा गया था क्योंकि रात को आवाज़ें भी आ रही थी, तो लेकिन अब आज इसको देखा गया है क्योंकि खेतों में काम कर रहे थे लोग, तो वहाँ पे देखा गया था। फिर वहाँ से इसको भगा करके पाइप में फंस गया लास्ट। इस बीच आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट तुरंत मौके पर पहुंचा और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की मुहिम के बाद कामयाबी हासिल की है, जहां 2 दिनों की कोशिश के बाद तेंदुए को आखिरकार पकड़ लिया गया है। इस बीच इलाके के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इलाके के लोगों ने राहत जाहिर की है। बता दें कि लंबे वक्त से तेंदुए को पकड़ने के लिए मुहिम चलाई जा रही थी, जहां 2 दिनों के बाद इस कोशिश को अंजाम दिया गया और कामयाबी के साथ तेंदुए को पकड़ लिया गया है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम मौके पर मौजूद रही और उनकी तरफ से तमाम कोशिश करने के बाद तेंदुए को पकड़ा गया है, जिससे मकामी लोगों ने राहत की सांस ली।
श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों की तकसीम के खिलाफ आज संघर्ष समिति उधमपुर से मार्च निकाला गया। मार्च सलाथिया चौक से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर तक निकाला गया, जहां श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों के आवंटन के विरोध में आज संघर्ष समिति उधमपुर से रोष मार्च निकाला गया। मार्च सलाथिया चौक से जिला आयुक्त कार्यालय तक गया। बता दें कि एहतजाजियों ने मांग की है कि मौजूदा सीट लिस्ट को रद्द कर नई लिस्ट जारी की जाए। उनका कहना था कि यह कॉलेज हिंदू समाज के दान से चलता है और इस वजह से हिंदू समाज के तलबा को ही तरजीह मिलनी चाहिए। सभी एहतजाजियों ने श्राइन बोर्ड से तुरंत कार्रवाई की मांग की है और भविष्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी मांग की है। हम सारे इकट्ठे हुए हैं। इसमें ये जो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट में, मेडिकल इंस्टीट्यूट में सीटें डाइवर्ट करके मुस्लिम बच्चों को दी गई हैं, हमारा प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट है कि उनकी सीटें हमारे सनातनी बच्चों के लिए रखी जाएं। हमारे सनातनी बच्चों को, जिसमें हमारे सनातन लोगों के दान दक्षिणा से वो इंस्टीट्यूट, वो बिल्डिंग, वो सारा कार्यवाही चलती है, तो उसके रिलेटेड हम सारे इकट्ठे हुए हैं, सारे संगठन इकट्ठे हुए हैं। तो ये सारा हमारा प्रोटेस्ट इसके वजह से चल रहा है और हमारी ये डिमांड है कि उनकी लिस्ट कैंसिल करो या